आज यहाँ पर जो आंदोलन मोर्चा किया गया था उसी विषय पर एक थोड़ा अलग सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। ट्राइबल फाइटर्स से जो सतीश दादा पेंदाम है, इनसे बात करेंगे डिलिस्टिंग के बारे में। सर, डिलिस्टिंग ये जो सब्जेक्ट है वो काफी अभी मशहूर हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? दुनिया का कोई भी आदिवासी आदमी बगैर संस्कृति के उसको आप परिभाषित नहीं कर सकते। और कोई आदिवासी आदमी के भारतीय संविधान में एक अलग प्रोविजंस है, उसके अलग अधिकार है, उनको यूसीसी लागू नहीं होता है। दूसरी चीज, डीलिस्टिंग का मतलब है कि जो क्रिश्चियन बन गए, मुस्लिम बन गए, इनको डीलिस्टिंग करे। हिंदू धर्म भी एक ये है। तो बुनियादी रूप से जितने धार्मिक संकल्पनाएं आदिवासी इससे बहुत अलग है। और जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है, ये आपसी लड़ाई का एक कारण बन सकता है। डीलिस्टिंग में आदिवासियों से डीलिस्टिंग करना, यानी आप कहने का मतलब यह है कि आदिवासी आदमी किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन उसकी जो संस्कृति है वो एक ही रहेगी और संस्कृति परिवर्तित नहीं होती है। आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन संस्कृति परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है, ये आदिवासियों के सांस्कृतिक अस्तित्व को खत्म करने वाला मुद्दा है। आदिवासी का अपना धर्म होगा या आदिवासी अपने धर्म के बारे में बात करे, ये छोटी चीज है। बुनियादी चीज यह है कि आदिवासियों का जो जीवन या उनकी परिभाषा है वो संस्कृति के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। पिछले 30,000 साल से वो अपने इस जीवन को जी रहे हैं और देश में सबसे पुराना आदिवासी संस्कृति है। यहीं से भारत की जमीन का या भारत में जो मानव जीवन है उसकी उत्पत्ति को भी हम लोग ऐसे देखते हैं। और जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है, ये इलीगल है, ये लीगली नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनली फिट नहीं है। डीलिस्टिंग के मुद्दे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के माध्यम से या और भी कोई कानून के जो विशेषज्ञ है, जिनको संस्कृति और धर्म में परिवर्तन अंतर समझता है, ऐसे लोगों के माध्यम से करना चाहिए। डीलिस्टिंग का मुद्दा ये गलत है, यह असंवैधानिक है। आज के तारीख में डीलिस्टिंग करने का मतलब यह है कि आदिवासियों के सांस्कृतिक अस्तित्व को खत्म करना बुनियादी रूप से। और डीलिस्टिंग करके आप यही बताना चाहते हो कि क्रिश्चियन है या मुसलमान है, आदिवासियों के बीच में अंतर्द्वंद हो जाएगा। जो आदिवासी अब क्रिश्चियन धर्म ले लिया, किसी आदिवासी ने इस्लाम ले लिया, किसी आदिवासी ने हिंदू धर्म ले लिया, तो आप धार्मिक आधार पे उसके आरक्षण को छू नहीं सकते। हाँ, उनकी संस्कृति परिवर्तित हुई है क्या, या इस देश में ऐसी कोई संकल्पना है क्या, ऐसा कोई सोशल साइंस है क्या कि भाई आप किसी का धर्म ग्रहण कर लिए तो आपकी संस्कृति खत्म हो जाती है? ऐसा कोई सोशल साइंस है क्या? नहीं है। आपकी संस्कृति बुनियादी रूप से खत्म नहीं होती है। इसलिए डीलिस्टिंग का मुद्दा आदिवासियों पे अप्लाई नहीं होता। ये आदिवासियों के लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आदिवासियों का फायदा उठा रहे, आदिवासियत का फायदा उठा रहे, शेड्यूल ट्राइब का फायदा उठा रहे और वो ये फलाना धर्म के लोग हैं, ये इसके लिए एक अलग प्रोविजन आपने खड़ा करना चाहिए। उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट है आपकी, आप बिल लाओ, उस पर चर्चा करो। बिल ला सकते हैं ना, इस पे आंदोलन करने की क्या जरूरत है? जिनकी गवर्नमेंट है वो आंदोलन करवा रहे आदिवासियों से कि डीलिस्टिंग करना है अपने को, तुम जमा हो जाओ, सब करो। इसको जन समर्थन नहीं मिल सकता इस मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। जिन्होंने डीलिस्टिंग का मुद्दा सामने लाया, उन्होंने आदिवासी संस्कृति पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। अगर ये बात सही है, यूसीसी क्यों नहीं लागू किए बाकी जगह? आदिवासियों पे यूसीसी लागू नहीं होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आदिवासियों पे लागू नहीं होता है, क्योंकि वो 13(3) कम है। आदिवासियों की अलग परंपरा, उनके रूढ़ी प्रथा, उसका प्रावधान है। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल में भी आदिवासियों के लिए विशेष प्रावधान है। आप किस आधार पर डीलिस्टिंग करेंगे? डीलिस्टिंग का मेन पर्पस क्या है? डीलिस्टिंग का मेन उद्देश्य क्या है? आप सिर्फ इतना बोल दोगे कि भैया क्रिश्चियनों को हटा रहे, फलाने को, तो फिर कल आदिवासी हिंदू भी हो सकता है। फिर हिंदू धर्म का आदिवासी कैसे हो सकता है? क्रिश्चियन धर्म का आदिवासी नहीं हो सकता, तो हिंदू धर्म का कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो सांस्कृतिक आधार पे, उनको ट्राइब ही इसलिए बोला गया है। ट्राइब ये जो शब्द है, ये सांस्कृतिक शब्द है, ये कल्चरल टर्मिनोलॉजी है, ये रिलीजियस टर्मिनोलॉजी नहीं है। इसके पहले भी जितनी जनसंख्याएं हुई, जितनी जनगणना हुई है, उसमें उनको एनिमिस्ट बोला गया, उनको ट्राइबल रिलीजन बोला गया। तो आदिवासियों को किसी ने हिंदू या क्रिश्चियन या इस तरीके से डिफाइन नहीं किया। आज जो डीलिस्टिंग का मसला है, कल क्रिश्चियन आदिवासी बन गए, मुस्लिम आदिवासी बन गए, आदिवासी मुसलमान बन गया, क्रिश्चियन बन गया, आदिवासी हिंदू भी तो बना है। इस देश में हिंदू पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है।
तो फिर अगर हम ऐसा बोले कि जो क्रिश्चियन बन गए वो आदिवासी नहीं है, तो जो हिंदू बन गए वो आदिवासी कैसे हो गए? ये विषय भी खड़ा होगा, आपस में द्वंद्व हो जाएगा। इसको एक अलग तरीके से इस पर बात करने की जरूरत है। इस पर एक विशेषज्ञों की टीम सामने आना चाहिए, एक मैनिफेस्टो सामने आना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, डीलिस्टिंग का मेन कारण क्या है। इस देश में अभी यह हो गया है कि आदिवासियों का हिंदू बोलना ये धर्मांतर नहीं है, आदिवासियों को क्रिश्चियन बोलना ये धर्मांतर है, आदिवासियों को मुस्लिम बोलना या सिख बोलना या बौद्ध बोलना ये धर्मांतर है। हिंदू बोलना ये धर्मांतर कैसे हो सकता है? लेकिन इस देश में जितने धर्म है ये 4000 साल पुराने हैं, आदिवासियों की संस्कृति 30,000 साल पुरानी है। अगर आपको डीलिस्टिंग करना है तो आदिवासी कल्चर पर पहले डिफाइन करना चाहिए, आदिवासी कल्चर के प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे बात करना चाहिए, तो उसके बाद डीलिस्टिंग के मुद्दे को हाथ लगाना। डीलिस्टिंग का मुद्दा आदिवासियों में आपसी द्वंद्व खड़ा करने का कारण बन सकता है। इस पर सब लोगों से हमारी अपील है कि ये जो मुद्दा है इसकी गंभीरता, इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए इस पर निर्णय लें और इतनी जल्दबाजी में लोगों को ये करें। आपकी गवर्नमेंट है, आप इस पर स्पेशली पार्लियामेंट में उस पर सेशन बुला सकते हो। आदिवासियत पर क्यों नहीं कर रहे सेशन? आदिवासियों की बाकी भी समस्या है, उस पर क्यों नहीं बात कर रहे आप? आदिवासियों की जमीनों को छीन रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। आदिवासियों को विस्थापित कर रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। आदिवासियों को बेघर कर रहे, उस पर बात नहीं कर रहे। जबरन वहां पे माइनिंग हो रही, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। लाखों की संख्या में झाड़ कट रहे, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। जल जमीन जंगल की जो बुनियादी रक्षा है वो आदिवासी कर रहे, लेकिन उसका पूरा फायदा तो बाकी लोगों को भी हो रहा है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को उसका फायदा होगा। तो भाई आदिवासियों नहीं लड़ना चाहिए क्या जल जमीन जंगल के लिए? वो इश्यू पर कोई बात नहीं कर रहा। अब डीलिस्टिंग का मुद्दा लाके आदिवासियों के बीच में रख दिए कि भैया आदिवासियों में, वैसे बोगस आदिवासी का मुद्दा ला लिया कि भाई ये आदिवासी नहीं है, ये इसके खिलाफ में लड़ लो। यानी दो वर्गों में द्वंद्व खड़ा कर देने, और अभी सब चुपचाप हो गए। अभी कोई बंजारे की बात नहीं कर रहा, कोई फलाने की बात नहीं कर रहा। अभी वो विषय को अलग रख दिया, अब दूसरे विषय को सामने ला रहे। इस टाइप की जो प्रैक्टिस है ये भोले भाले समाज को, ये भावनात्मक समाज है, इसको ऐसा भड़काने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इस पर एक वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर सरकार से और बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि जो डीलिस्टिंग का मुद्दा है ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, इसकी गंभीरता को समझे। आदिवासी सब्जेक्ट को हाथ लगाए, यानी ओरिजिनल भारत को हाथ लगाना है। आदिवासी विषय ये भारत का विषय है। भारत यानी आदिवासी नहीं है, आदिवासी यानी भारत है। ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। जिस दिन आदिवासियों का इतिहास खत्म हो जाएगा, भारत का इतिहास खत्म हो जाएगा। भारत का इतिहास यानी आदिवासियत का इतिहास है। यहाँ भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। भगवान बहुत बाद में आए, धर्म बहुत बाद में आया, आदिवासी सबसे पहले है। और उसको, उस सब्जेक्ट को छूने के पहले आप लोगों ने इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत थी। ये आदिवासियों को ऐसा चिढ़ाने या इस पर, अगर आपको सही में गंभीरता है आदिवासी संस्कृति को लेकर, पार्लियामेंट में डिस्कस करो, आदिवासी पर बात करो।